दरअसल आप जानते हैं कि देश भर में इस वक्त एटीएम्स को लेकर विवाद सा एक चल रहा है। लोगों की परेशानी है कि उन्हें या तो एटीएम से कैश नहीं मिलता, मशीनें खराब रहती हैं या फिर लंबी लाइनें लगी रहती हैं क्योंकि एटीएम्स की संख्या लगातार कम हो रही है। अब ऐसे में सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में करीब 15,000 एटीएम को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से करीब 77% जो एटीएम हैं वो सरकारी बैंकों के होंगे। इन पुराने एटीएम की जगह धीरे धीरे कैश रिसाइकल मशीन्स लगाई जाएंगी और इन मशीनों से ग्राहक सिर्फ पैसे निकालेंगे ही नहीं बल्कि 24 घंटे कैश जमा भी कर सकेंगे। इससे बैंकों को फ़ायदा होगा क्योंकि ग्राहकों की तरफ से जमा किया गया कैश दोबारा निकासी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एटीएम में बार बार कैश भरने का खर्च घटेगा और मशीनों में कैश खत्म होने की समस्या भी कम होगी। अब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को मिलने की इससे उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि हम लगातार इस पर चर्चा करते आए हैं, इसको कवर भी करते रहे हैं कि एटीएम्स को लेकर इस समय लोग जो हैं वो परेशान हैं, स्पेशली जो Tier 2 और जो छोटे शहर हैं यहाँ पर लोगों को कैश नहीं मिल रहा है। अब हाल ही में आरबीआई ने रिपोर्ट भी मांगी थी इस पर बैंकों से। आपको लग रहा है कि आरबीआई ने जब बैंकों से रिपोर्ट मांगी उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे दो फैक्टर हैं। एक तो आरबीआई की सख्ती भी है कि साहब जब जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, ग्राहक खास तौर पर, उनको बैंकों को सहूलियत देने का बैंकों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो लोगों को सहूलियत दें। और बैंकों के लिए अब इस बात का महत्व ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपनी ब्रांचेस के साथ अपने एटीएम नेटवर्क को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें, उसका ज़्यादा लिवरेज जो है वो हासिल करें। और उसको आप ये ऐसे समझ लीजिए कि एक एटीएम आउटलेट को या एक एटीएम मशीन को चलाने का खर्च एक बैंक का महीने का 60,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का बैठता है। अब इतना लंबा आप खर्च कर रहे हैं, या आपका एटीएम लगा हुआ है और उसमें आप कैश नहीं दे रहे लेकिन एटीएम का खर्च आपका चल ही रहा है। एक जो सीआईटी का जो खर्चा है, कैश इन ट्रांजिट वाला, जो आपका लगभग 30 से 60,000 रुपये के लगभग बैठ जाता है हर महीने का। सीआईटी माफ़ कीजिए, 15 से 30,000 रुपये मंथली का सीआईटी का खर्च बैठ जाता है। तो भले वो बच रहा है लेकिन आपका अल्टीमेट कॉस्ट तो एक एटीएम को रन करने पे लग ही रहा है। तो अब बैंक ये संभवतः सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी जो एटीएम है इस पूरे नेटवर्क को लिवरेज, इसका पूरा फ़ायदा हासिल किया जाए, ब्रांचेस पे लोड कम किया जाए और आपका जो लोगों को सहूलियत देने का इसके साथ एडिशनल उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच बैंकों की इस वक्त सिमरनजीत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। प्रवीण सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने भी ये माना कि लोगों को कैश नहीं मिल रहा है और बैंकों से ये रिपोर्ट भी मांगी, जबकि अगर हम देखें तो मई 2026 तक जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो 42 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एटीएम तक कैश नहीं पहुंच रहा था। तो इसके पीछे सर आपको बड़ी वजह क्या लगती है? क्योंकि आरबीआई तो कह रहा है कि कैश की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये पिछले साल से भी देखें तो 12-13% ज़्यादा ही है जो कैश सर्कुलेशन में इस वक्त है। उसके बावजूद एटीएम खाली पड़े हैं, लोगों को कैश नहीं मिल रहा। क्या बड़ा रीज़न आपको इसके पीछे नज़र आ रहा है सर? बड़ा रीज़न देखिए यही है कि बैंकों का एटीएम को चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। 90%। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि साहब बैंक जब एटीएम की सर्विस दे रहे हैं तो बैंक एटीएम की सर्विसेज का पैसा भी वसूल रहे हैं आपसे। अगर आप एक तय लिमिट से ज़्यादा एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको एक फीस बैंक को देनी पड़ती है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 90% से ज़्यादा जो एटीएम से निकासी है वो फ्री ट्रांजैक्शन वाली निकासी है, जिसमें बैंकों को किसी तरह की ग्राहकों से, यानी अगर 3 ट्रांजैक्शन आपके वित्तीय लेन देन जो है वो फ्री है एटीएम में, तो ज़्यादातर लोग उस 3 एटीएम की निकासी की ही सुविधा का उपयोग करते, उसके बाद नहीं निकालते और इस तरह से फीस देने से बैंकों को बच जाती हैं। 90% का ये आंकड़ा है। तो एक तो बैंकों को इस तरह से कोई कमाई हो नहीं पा रही, दूसरा खर्चा उनका लंबा चौड़ा है। अब बैंकों को क्या लग रहा है कि अगर वो
एक अगर जैसे मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था, अगर आप एक ऑन साइट एटीएम लगाते हैं बैंक, यानी जिस जिस जगह पे ब्रांच है उसी ब्रांच से लगा हुआ अगर आप एटीएम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए के आसपास आती है। और अगर आप ऑफ साइट लगाते हैं, यानी कहीं बैंक से अलग दूर कहीं कोई एटीएम खोलते हैं, तो तकरीबन 15-16 लाख रुपए का एक खर्च आ सकता है एक एटीएम को लगाने का। डबल हो जाती है। तो बैंक अब क्या है कि जो ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके साथ आपकी अलग अलग तरह का, चाहे किराया हो, चाहे कैश इन ट्रांजिट हो, इस तरह के खर्च, एसी हो गया, गार्ड को रखने का खर्च हो गया, नेटवर्क जो है आपका, इस सबको मेंटेन करने का जो खर्च है, उस सबको अगर बैंक देते हैं तो वो लंबा चौड़ा खर्च होता है। और अगर इसको जो सीआरएम का अगर इस्तेमाल करते हैं, कैश रिसाइकल मशीन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 35 से 30-35% तक का जो बैंक है वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर नज़र आता है, बावजूद इसके कि जो करेंसी सर्कुलेशन आपने बताया कि सिस्टम में पर्याप्त है, लेकिन बैंक चूंकि इस ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है इसकी वजह से संभवतः यहाँ पर कैश भरने में हिला हवाली बरतते होंगे। तो परवीन सर, इसके बाद आपको लग रहा है कि बैंकों के बीच में और ये जो एटीएम चलाने वाली जो संस्था है कैटमी, इनके बीच में विवाद थोड़ा कम हो सकता है? क्योंकि आपको पता हो हाल ही में कैटमी ने ये कहा था कि जितने कैश की एटीएम्स को ज़रूरत है उतना कैश उन्हें मिल ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि मार्च और अप्रैल में, यानी दोनों महीनों में देखा जाए तो मार्च में भी एटीएम्स के अंदर 94,000 करोड़ की ज़रूरत थी और अप्रैल में भी इतनी ज़रूरत थी, लेकिन मार्च में उन्हें मिले 61,000 करोड़ रुपए और अप्रैल के अंदर उन्हें मिले थे 54,000 करोड़ रुपए। तो उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा। तो अब लग रहा है कि जो ये सीआरएम लाया जा रहा है, क्योंकि कैश वहीं जमा होगा, वहीं से आप निकाल सकते हैं, तो इससे इनका विवाद भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल विवाद कम होगा, लेकिन फिर जो कैटमी जिनका बिजनेस है पूरा, इसको उनके धंधे में भी आपका असर पड़ेगा। एक बड़ी बात ये भी है, क्योंकि अब एक अगर आप देखें, एसबीआई के देश में सबसे ज़्यादा एटीएम है, 64,000 से ज़्यादा एटीएम है। और एसबीआई के जो सीआरएम अगर आप मशीन्स को देखेंगे तो वो लगभग 14,000 सीआरएम मशीन है, सबसे ज़्यादा एसबीआई की सीआरएम। हाँ, तो धीरे धीरे बैंक अब दरअसल इस नए मॉडल पर चलना शुरू कर रहे हैं, जहाँ इस तरह का जो आपका जो कैश ऑपरेट करते हैं, आपको आर्मर्ड व्हीकल चाहिए। कई बार हमने देखा है कि रॉबरी हो जाती है उस कैश को। अब आपके पास एक बड़ी सहूलियत ये है कि जिस मशीन से आप कैश को डिस्पेंसर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वही मशीन आपकी कैश को डिपॉजिट भी कर रही है। वही मशीन ये भी देख रही है कि नोट असली है या नकली जी। और वही मशीन उन नोटों की छटाई भी कर रही है, यानी 100 का नोट कहाँ जाएगा, 500 का नोट कहाँ जाएगा, 200 का नोट कहाँ जाएगा। तो ये बैंकों के न केवल एटीएम मशीन्स तो रिकैलिब्रेट हो ही रही हैं या एक पूरी की पूरी ब्रांच जैसा काम कर रही हैं, बल्कि कई जो लोग शाखाओं में इस काम को करते उनके काम का बर्डन भी कम कर रही है। बिल्कुल। तो ये और धीरे धीरे, चाहे जैसे दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क एसबीआई के बाद एटीएम मशीनों को ऑपरेट करने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 एटीएम एचडीएफसी बैंक के हैं जी। बाकी सबके 10,000, 11,000, 13,000, 14,000 इस तरह के दूसरे बैंकों के हैं। तो तमाम जो बैंक्स हैं अब वो दरअसल इसी मॉडल पर चलना शुरू करेंगे सिमरत जी। लेकिन प्रवीण सर, एक चीज़ और है कि जो सीआरएम की बात हो रही है, मैं एसबीआई के सीआरएम अगर कहूँ तो मैंने 6-7 साल पहले भी देख रखा है, काफ़ी पुरानी, अभी नई मशीन ये है नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस दौरान जो है बिल्कुल भी उसको लगाने में तेज़ी नहीं दिखाई गई है? अगर 6-7 साल में वो लगाई गई होती मशीनें तो आज ये दिक्कत आती ही ना। हाँ बिल्कुल, ये बात ज़रूर है कि ये टेक्नोलॉजी चूँकि मौजूद लंबे वक्त से है जी, लेकिन उसका पूरी तरह से फ़ायदा बहुत गिने चुनी जगहों पर ही आपको सीआरएम मशीनें दिखाई देती हैं। तो ये तमाम लोगों को भी दरअसल बैंक जाने के से एक राहत देता है कि आपको कैश अगर डिपॉजिट करने हैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, छोटे अमाउंट का, उसके लिए भी आपको बैंकिंग आवर्स में जाना होगा, फिर आपको वहाँ लाइन में लगना है। अगर जो एटीएम मशीन कैश को निकाल रही है, अगर उसी में आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी सहूलियत है जो लोगों को भी एक राहत यहाँ पर देती है। प्रवीण सर, एक आखिरी सवाल मैं इस पर आपसे एक लेना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा डिफरेंस,
एटीएम्स की संख्या अगर हम देखें तो वो लगातार कम हो रही है। FY23 में 2,19,000 के आसपास एटीएम थे, FY26 में घटकर ये 2,09,000 के आसपास आ चुके हैं। लेकिन वहीं जब हम करेंसी इन सर्कुलेशन देख रहे हैं तो ये बढ़ी है। 2025 के मुकाबले इसमें 12 से 13% की ग्रोथ हुई है, बल्कि ये 42.5 लाख करोड़ के आसपास करेंसी सर्कुलेशन में है। तो ये भी तो एक विरोधाभास है कि एटीएम के जरिए कैश का निकाला जाना और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों को आप एक पड़ले पर नहीं रख सकते। दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। बहुत सारे कारोबार जरूरी नहीं है कि वो एटीएम से ही कैश निकाल रहे हो या एटीएम में जो पैसा आया उसको विड्रॉ कर रहे हो। बहुत सारा पैसा आपका कैश आपका बैंक के जरिए भी ट्रांजैक्शन होता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जिसको 10 लाख रुपए के कैश को निकालना है या डिपॉजिट करना है, तो वो ना तो एटीएम में डिपॉजिट कर पाएगा, ना एटीएम से उतना रकम आप निकाल सकते। बिल्कुल। तो जो बड़े ट्रांजैक्शन है, प्लस क्या है, जो दुकानदारों के जरिए जो रिटेल और जो पूरा का पूरा मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो एटीएम के जरिए निकाला गया हो। तो बहुत इन दोनों चीज़ों को मुझे लगता है कि एक आप उस पर नहीं देख सकते। एटीएम इस पूरी के पूरी व्यवस्था का दरअसल एक हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमी दरअसल उससे भी कहीं बड़ी है। बिल्कुल सर। चलिए, तो प्रवीण सर, अब देखना ये होगा कि नई जो टेक्नोलॉजी हम एक तरीके से कह सकते हैं सीआरएम ला रहे हैं, कितनी उपयोगी होती है, लोगों को कितनी राहत मिलती है, और जिन्हें कैश की ज़रूरत होती है, अभी दिक्कत हो रही है, उन्हें कितना इससे फ़ायदा मिलता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का।